आईटी विभाग की कार्रवाई पूरी हो गई है। प्रदेश के 26 ठिकानों पर चल रही है आयकर विभाग की सर्च और सोमवार को 9 बैंक लॉकर ने ऑपरेट किए। 4.72 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। लॉकर में 6 करोड़ के ऊपर की राशि मिली है। जेवरात मिले हैं। 25 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। कुल 10 करोड़ 6 लाख कैश मिला है और 35.68 लाख रुपए की विदेशी करेंसी मिली है। 17 करोड़ 20 लाख रुपए वैल्यूएशन है। लॉकर्स में मिली ज्वेलरी। शुक्रवार से जारी थे 3 फर्मों के जयपुर, लालसोट और बहरोड ठिकानों पर छापे। कंपनी के एक प्रमुख कर्मचारी ने अघोषित नकदी होने की बात स्वीकारी है। हितेंद्र संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। हितेंद्र, प्रदेश में 26 ठिकानों पर जो रेड चल रही है, अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है? जी, 26 ठिकानों पर जो रेड पड़ रही थी, 3 फर्मों के ऊपर ये रेड थी, जिसमें एक रियल एस्टेट फर्म है, उसके अलावा जो है एक पर्शियन कारपेट्स नाम की फर्म है, आशादीप बिल्डर्स है, और प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक्स पे जो है ये कार्रवाई चल रही थी। और इसमें जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जो है बड़ी तादाद में कैश लेन देन की भी बात थी। और इसके अलावा इनके 26 जो लॉकर्स थे उनको खोला गया। उसमें सोमवार को जो 9 लॉकर खोले गए, बैंक लॉकर, उनको ऑपरेट किया गया। उसमें करीब 4.25 करोड़ रुपए जो है कैश मिला है उसमें, और लॉकर्स में जो है करीब 6.5 करोड़ रुपए के जेवरात, 25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की है। और इससे पहले भी जो है काफी तादाद में जो है कैश और जो है ज्वेलरी मिली थी। तो कुल मिला के अब तक जो है 10 करोड़ 6 लाख रुपए कैश और 35 लाख रुपए के आसपास विदेशी करेंसी जब्त की गई है। इसके अलावा 17 करोड़ 20 लाख रुपए वैल्यूएशन जो है वो ज्वेलरी जो अभी तक जो है जिसकी वैल्यूएशन कराई गई है उसका जो है वैल्यू है ज्वेलरी की। तो ये काफी बड़ा मामला है। और इसके अलावा जो है कंपनी के एक प्रमुख कर्मचारी ने ये बात भी स्वीकारी थी कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बेचान में जो है बड़ी तादाद में कैश लेन देन होता था। एक कैश का कंपोनेंट रखा जाता था, कम से कम 30 से 40% जो है कैश कंपोनेंट था। यानी यूं कहें कि अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो इसमें करीब 30 से 40 लाख रुपए जो है कैश लेन देन किया जाता था। तो इसमें अघोषित कैश की बात तो है ही, इसके अलावा जो है जीएसटी और बाकी तरह के जो है टैक्स इवेजन भी इसमें शामिल है। वो अलग अलग विभाग इसका आकलन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इसमें कई इकरारनामे भी इसमें पाए गए हैं, जिसमें जो आपस में जो खरीद बेचान का जो लेन देन होता है उसमें इकरारनामों पे जो है उसके एक्चुअल वैल्यू भी लिखी रहती है। तो करीब 14 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन का खुलासा हुआ है। दुबई में भी जो है नगद निवेश के काफी दस्तावेज इनको मिले हैं। तो ये कार्रवाई पूरी हो गई है। देर रात तक कार्रवाई ये चल रही थी और अब जो है इसमें जो डेटा रिट्रीव किया गया है, इनके लैपटॉप, डेस्कटॉप और जो पेन ड्राइव से जो डेटा मिला है, एक्सेल शीट्स जो मिली है, उससे ये जो है उसको प्रोसेस करके जो है और चीजों के बारे में खंगालेंगे कि और क्या क्या इनके यहाँ जो है अनियमितताएं चल रही थी। जी, कार्रवाई चलने वाली है क्योंकि हम देख रहे हैं 3 दिन से अभी तक बहुत कुछ बरामद हो चुका है। जी, पिछले 4 दिन से जो है शुक्रवार से ही ये कार्रवाई चल रही है। 3 शहरों में करीब 26 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही थी और इसमें जयपुर के 2 ब्रोकर भी शामिल थे, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो है कैश जो है वो कैश के जरिए जो है दुबई में निवेश करवाया। और इसमें जो है हवाला कारोबार की भी जो है सुराग मिले हैं आईटी डिपार्टमेंट को। तो ये अभी और ज्यादा जो है उनके प्रोसेसिंग का हिस्सा है कि किस तरह से वो डेटा को प्रोसेस करते हैं और जो है उनको और नई चीजें भी उनको उस डेटा में। ठीक है, बहुत धन्यवाद हितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सबसे बड़ी खबर है, होली का त्योहार है। मिलावट पर वार। लाल बाजार स्थित बालाजी घी भंडार में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 18 सैंपल लिए गए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने और 450 किलोग्राम खराब बेसन नष्ट कराया है। 3 अन्य दुकानों से भी सैंपल लिए गए हैं। तो धौलपुर से बड़ी खबर है, होली का त्योहार है, मिलावट पर वार लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान 18 सैंपल लिए गए हैं। किसी भी तरीके से नकली घी या नकली सामान ना बेचा जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें नकली घी बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। खराब बेसन जो है वो मिला है, तो ऐसे में 450 किलोग्राम ये खराब बेसन नष्ट करवाया गया है। 3 अन्य स्वीट शॉप के भी सैंपल लिए गए हैं। लाल बाजार स्थित बालाजी घी भंडार में ये कार्रवाई की गई है।
तो ऐसी शॉप्स जहां पर भारी मात्रा में स्टॉक रहता है और ऐसे में वहां पर जो है कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है, ऐसी जानकारी जो है खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली थी। और क्योंकि त्योहारी सीजन है, मिलावट करके चंद पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर है, नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई की है। सालासर बालाजी नगर में चल रही थी नकली फैक्ट्री। बड़ी संख्या में नकली घी बनाने का सामान मिला है। मशीन, रैपर, पैकेजिंग मशीन भी जब्त की गई है। फैक्ट्री में मिले कई नामी कंपनियों के रैपर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। मशीन, रैपर, पैकेजिंग मशीन जब्त की गई है। फैक्ट्री में कई नामी कंपनियों के रैपर भी मिले हैं। नकली घी बनाने की ये फैक्ट्री थी। पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब कोटपुतली के नीमराना से खबर है, जहां पर हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो लगाना महंगा पड़ा है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रविंद्र मेघवाल है, दोसोदा निवासी। नीमराना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, तस्वीर आपके सामने। हथियारों के साथ फोटो लगाना महंगा पड़ा है इस युवक को। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम रविंद्र मेघवाल है, दोसोदा का निवासी है और नीमराना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो हथियारों के साथ फोटो लगाने की मनाही रहती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर एक गलत संदेश देता है। ऐसे में अगर आप इस तरीके की कोई रील या फोटो शूट करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। चाहे आप हथियारों के साथ फोटोज डालें या फिर हथियारों के साथ शो ऑफ करने के लिए रील बनाएं, हवाबाजी करें, तो ऐसे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। झुंझुनू से बड़ी खबर है, सुल्ताना लोयल मार्ग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की अपील है और ग्रामीणों का आरोप है कि फसलों को धूल से नुकसान हो रहा है। 5 दिन में काम शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी। सड़क के बीच लगे खंभे को हटाने की मांग की है। खंभों और गड्ढों के कारण वाहन चालक भी परेशान है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, झुंझुनू से ये खबर है, जहां पर सड़क के बीच लगे खंभों को हटाने की मांग की जा रही है और सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग है। खंभों और गड्ढों के कारण वाहन चालक परेशान है। सुल्ताना लोयल मार्ग पर ग्रामीणों ने यह प्रदर्शन किया है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की जा रही है। अभी ये सड़क का निर्माण कार्य है, ये सुल्ताना से लोयल मार्ग के लिए हुआ था, जिसको 2 साल हो गई हैं। पूरे रास्ते को उखाड़ के फेंक दिया है। आने जाने वालों को सबको परेशानी हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है, डस्ट उड़ रही है, बुरी तरह से उड़ रही है, सबकी फसल भी बर्बाद हो रही है। 2-3 गाड़ियां एक्सीडेंट भी हो गई हैं। अब 4 महीने पहले यहाँ पीडब्ल्यूडी का जीएन भी आया था, ठेकेदार भी आया था। उन्होंने हमें 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन के अंदर पोल पड़वा करके हम सड़क का कार्य चालू कर देंगे, लेकिन उन बातों को भी 4 महीने हो गए। अब ग्रामीणों की ये मांग है कि अगर 5 दिन के अंदर अगर कार्य नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि शायद रास्ते को भी ब्लॉक कर दे, तो उसके लिए प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ही जिम्मेवार होगी, अदरवाइज कोई भी नहीं होगा। डीडवाना से बड़ी खबर आपको देंगे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। होली के त्योहारी सीजन के अंतर्गत जिले में कार्रवाई की गई है। लाडनू उपखंड के लिए खाद्य पदार्थ के नमूने। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लाडनू उपखंड में होली को देखते हुए सुरक्षा विभाग अलर्ट पर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने कार्रवाई की है और नील कमल मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, मिठाई, कलाकंद, मोहनलाल, जयसुराज, महेश कुमार हलवाई से नामचीन पनीर और गुलाब जामुन का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जो नामचीन मिष्ठान भंडार है, वहां से सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें नमकीन, पनीर, गुलाब जामुन के भी सैंपल लिए गए हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाइयां त्योहारी सीजन में लगातार जारी है। होली का त्योहार है और ऐसे में इस दौरान मिठाइयाँ, खासकर गुजिया और मावा, इनकी बिक्री बहुत अधिक संख्या में होती है। ऐसे में पैसे कमाने के लालच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाद्य पदार्थों में जो है कहीं ना कहीं मिलावट करके लोगों को सर्व करते हैं और ऐसे लोगों पर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन ले रहा है। अजमेर के पुष्कर में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोमवार शाम को पुष्कर थाने में एसपी वंदिता राणा ने सीएलजी सदस्य, शांति समिति और होटल और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और होली आयोजकों के साथ बैठक की और निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की अवांछनीय और आपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
खासतौर पर विदेशी मेहमानों और महिलाओं से अभद्रता करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। एसपी ने होली और जुम्मे की नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस में होली पार्टी से पहले अनुमति लेनी होगी। होली के नाम पर रेव पार्टी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन महिलाओं की व्यवस्था सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहा है। अब नगर परिषद द्वारा मेला स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में ही डीजे बजाने की अनुमति होगी। बाजार में कोई भी दुकानदार या व्यक्ति डीजे नहीं बजा सकेगा। व्यापार संघ के, होटल संघ के, सफारी जो करवाते हैं उस संघ के महिलाएं, पुरुष, सीएलजी सदस्य, फीस कमेटी सदस्य सभी की मिलकर मीटिंग्स ली गई हैं। और मीटिंग्स लेने के बाद जो आगामी त्यौहार है होली, उनके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो भी उन लोगों को बताए गए हैं और साथ साथ उनसे कॉपरेशन की एक्सपेक्टेशन और जो डिमांड है वो की गई है। जो निर्देश है उसमें क्लियर है कि एक तो ये वाहनों के ऊपर जो डीजे बजते हैं वो डीजे बजना अलाउड नहीं होगा। जो भी डीजे बजेंगे, जो भी पार्टीज़ होंगी, जो भी जिस भी जगह पर होंगी उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी। सभी को बता दिया गया है। परमिशन जो है वो अभी से अप्लाई कर दें जिससे सही समय पर परमिशन दी जा सके। रात्रि को 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के कोई डीजेज अलाउड नहीं होंगे। शराब की दुकानों का समय 8 बजे तक का है, तो 8 बजे के बाद कोई भी अगर शराब की दुकान बिक्री करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना केवल पुलिस विभाग के द्वारा बल्कि जो एक्साइज विभाग है जो मेन रूप से इनको संचालित करता है उनके द्वारा, और जो घाट हैं, बराह घाट और बाकी जो ब्रह्म घाट इत्यादि घाट हैं पुष्कर में जो धार्मिक स्थल है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई लोग जो है अगर शराब इत्यादि पीते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सोमवार शाम को प्रशासन की बैठक के बाद ही नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया, जहां अजमेर एसपी वंदिता राणा ने सख्त किसी भी पार्टी को लेकर निगरानी रखने और अनुमति देने के निर्देश दिए थे। लेकिन पुष्कर में विदेशियों के डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। मामला खरेखड़ी गांव का है, जहां रेव पार्टी की सूचना मिलने पर पुलिस ने रिजॉर्ट में दबिश दी। मौके पर विदेशी पर्यटक अर्धनग्न होकर डांस करते पाए गए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे डीजे म्यूजिक सिस्टम की धुन पर सभी मस्त होकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को होटल में तलाशी के दौरान अवैध सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने होटल मालिक को पाबंद किया है कि इस तरह के आयोजन से पहले प्रशासन से परमिशन ली जाए। होली को लेकर पुष्कर और अजमेर पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल परिसर में जगह जगह वाटर कूलर और नल लगे हुए हैं, लेकिन वाटर कूलर और नलों में पानी उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अस्पताल परिसर में कुछ नलों में दूषित पानी पीने को मिल रहा है, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी शुद्ध पीने के लिए मरीज और तीमारदार अस्पताल के बाहर अन्नपूर्णा रसोई सहित आसपास के होटलों में जाने को मजबूर हैं। गर्मी की दस्तक के बावजूद भी अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं हो पा रही। हमारी मम्मी कब से बढ़ती है? कल रात 2 बजे से। यहाँ पे पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल दिखा ही नहीं कहीं भी। हमने तो बोतल रात को भी बाहर से मंगवाई, सुबह भी घर से मंगवाई, अभी भी घर से ही आई है। पेशेंट के साथ एक ही अटेंडर होता है तो कोई बाहर चला जाए, पीछे से कोई बाहर हो जाए, तो व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था तो होनी चाहिए बस। पानी की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे कुछ भी। पानी की क्या है, पूरा संभाग स्तर का हॉस्पिटल है, फिर भी पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बाहर से लेना पड़ता है पानी, जैसे ये इंदिरा रसोई यहाँ से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छा पानी है और जगह है तो टैंक वैंक भी साफ नहीं है, तो इस वजह से नहीं लेते अंदर से पानी, तो बाहर से लेना पड़ता है या फिर बिस्लेरी खरीद के लेना पड़ता है। क्या होना चाहिए? तो सर पानी की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया प्यूरीफायर पानी मिलना चाहिए, जिसमें तीरमदार भी संतुष्ट हो और जो पेशेंट है वो भी संतुष्ट हो, तो अच्छा पानी मिलना चाहिए सर। जयपुर से बड़ी खबर है। जेडीए अधिकारी पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जेडीए के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अविनाश शर्मा के यहां रेड है। 7 से अधिक ठिकानों पर चल रही है एसीबी की छापेमारी। दफ्तर, घर, गोदाम और होटल पर चल रही कार्रवाई। अविनाश शर्मा के रिश्तेदारों के यहां भी सर्च की कार्रवाई। मानसरोवर, गोपालपुरा, सांगानेर, प्रतापनगर में छापे पड़े हैं। PRN में करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में भी जांच चल रही है। जेडीए के सिविल विंग के SE हैं इंजीनियर अविनाश शर्मा। तो जेडीए अधिकारी पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जेडीए के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ठिकानों पर रेड देखने को मिल रही है। अरबाज संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अरबाज, देखिए जेडीए अधिकारी पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है, क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जो जेडीए के अधिकारी हैं, अधीक्षण अभियंता हैं अविनाश शर्मा, इनके यहाँ पर कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई हुई है इसमें आय से 253% ज़्यादा जो संपत्ति रखने का इनको अभी तक प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिली। डिटेल में जो सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, इन डेप्थ जो इन्वेस्टमेंट है सारी चीज़ों की जानकारी ली जा रही है। जयपुर में करीब 50 परिसंपत्तियां मिली हैं 25 से ज़्यादा कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि जो एंटी करप्शन की टीम है वो यहाँ बैठी है। ये ऑफिस है जो अविनाश शर्मा हैं उनका, और यहाँ पर उनके स्टाफ की मौजूदगी में ऑफिस की सर्च की जाएगी। बाकी ठिकानों पर जो है सर्च किया जा चुका है और जिस तरह की डिटेल्स मिली हैं उसमें आय से काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखेंगे कि जो आमतौर पर जितना होना चाहिए एक अधिकारी का उससे काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अभी क्योंकि ये ऑफिस में सर्च किया जाना बाकी है तो इसको एज इट इज़ रखा हुआ है। यहाँ पर इनकी स्टाफ की मौजूदगी में और साथियों की मौजूदगी में जो है टीम सर्च करेगी। आप देखेंगे कि काफ़ी लंबा चौड़ा जो है एक तरह से डिटेल सामने आया है, जिसमें 50 लाख एजुकेशन पर हैं और 90 लाख म्यूचुअल फंड में हैं, 25 से ज़्यादा लाख के जो है चौपहिया वाहन हैं और बहुत चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर किसी एक अधीक्षण अभियंता की इतनी परिसंपत्ति होने पर सवाल खड़े होते हैं। जो एसीबी की टीम है, डीजी हैं, वो खुद लीड कर रहे हैं, रवि प्रकाश महर्ला। आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ पर पहुंचेगी कुछ देर में। बाकी जो स्टाफ के साथी है उनको यहाँ पर रखते हुए, उनको गवाह बनाते हुए उनके सामने यहाँ पर बैठ करके टीम कार्रवाई करेगी ताकि जो चीज़ें, जो दस्तावेज यहाँ से खंगाले जाए उनका इस्तेमाल ठीक से किया जाए। ये टीम के और साथी हैं जो लोग आए हैं, एक बड़ा एक तरह से जानकारी इनपुट एसीबी की तरफ से दी गई। तो बातचीत कर सकते हैं, कुछ जो स्थिति है उसको लेकर के भी अभी सीनियर्स के अलावा बोल नहीं पाएंगे। सीनियर अफसर आपको ब्रीफ करेंगे सर, उसके आधार पर। जी जी, तो मतलब आप सिर्फ यहाँ जेडीए के ऑफिस में करेंगे इन्वेस्टिगेशन में? जी। तो ये पूरा मिशन चल रहा है एंटी करप्शन का, ये एक तरह से देखा जाए सीनियर अफसर ही बता सकते हैं आपको ब्रीफ। तो आप देख सकते हैं अभी अधिकारियों की ओर से बोलने की इजाजत नहीं है, आला अधिकारी जो हैं टीम को। और जिस तरह से यहाँ पहुंची है टीम, करीब 6 लोग यहाँ मौजूद हैं। ये इस ऑफिस का जो कि इनका ऑफिस है अविनाश शर्मा का, यहाँ पर सर्च करेंगे, बाकायदा जो दस्तावेज है वो खंगालेंगे क्योंकि अंदर अभी देखना या चीज़ों को टच करना इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि बाद में अधिकारियों की ओर से काफ़ी तरह की जो है शिकायतें मिलती हैं कि जो कार्रवाई है वो जो प्रोटोकॉल है, एसओपी है, उसको फॉलो करते हुए नहीं की गई। तो ऐसे में फिलहाल जो इनिशियल जानकारी मिली है उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला और जिस तरह के अधिकारियों के चाल चलन को लेकर के उनके जो खरीद फरोख्त को देखने के बाद में काफ़ी बारीकी जो एक तरह से डिजिटल इनपुट लेने के बाद में एंटी करप्शन की ओर से ये एक तरह से कार्रवाई की गई है और मिशन 40+ एक चल रहा है एंटी करप्शन की ओर से। उस मिशन के तहत इस तरह के अधिकारियों को, इस तरह के लोगों को खंगाला जा रहा है। जो लेकिन अविनाश शर्मा के बारे में आपको पता है कि इस वक्त कहां पर है? उनके बारे में कोई अपडेट? क्योंकि उनके ऑफिस पर तो आप हैं, यहाँ पर तो वो नजर नहीं आ रहे हैं, दफ्तर में तो नहीं है। जी, निवास पर हैं और परिवार के साथ में हैं, क्योंकि जब कार्रवाई होती है तो सारी चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं। ऐसे में मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें अभी जो है एंटी करप्शन के उसमें हैं और जब्ती में। और बाकी जो टीम है, जो बाकी ठिकान है, क्योंकि कई रिश्तेदारों के यहाँ भी सर्च की गई है, क्योंकि परिसंपत्ति वहाँ भी मिलने का अनुमान है। जो करीब 25 अलग अलग टीम है, उन्होंने 50 जो है लोकेशंस खंगाली हैं, जिनको डिटेल्स मिली हैं कितनी कॉलोनीज़ के अंदर इनके प्लॉट हैं। जो बिल्डर हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए जो गृह निर्माण समिति हैं, उनको जो है बेनिफिट देने की यहाँ पर बात बताई जा रही है। जो अपने अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जेडीए के अंदर, और उस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद में फिर उन्होंने इसी दिशा में जो है अपनी परिसंपत्तियाँ भी बनाई हैं। ऐसा अभी प्राथमिक जो है इनकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। बाकी जो पूरी एक फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद कहा जाएगा कि ये मामला ऐसा था और ये यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि अभी इनिशियल इनपुट मिल रहे हैं। टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल कब तक क्या नतीजे निकल करके राजस्थान में गणगौर का पर्व अपना विशेष महत्व रखता है। होली के बाद से गणगौर का पूजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में गणगौर पूजन उत्सव को लेकर शहर में गणगौर बाजार सज चुके हैं। गणगौर को विशेष आभूषणों से सजाने के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाने का काम भी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि पहले तो गणगौर को पारंपरिक वस्त्र आभूषणों से ही सजाया जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ ही डिजाइनर ड्रेस और विशेष आभूषणों का क्रेज देखा जा रहा है। बीकानेर की एक महिला भी अपनी टीम के साथ गणगौर और
ईश्वर डिजाइनर ड्रेस बनाने का काम कर रही हैं।